स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को लेकर आए हैं यूनिट 12 का एडजेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका रहेगा यानी 25 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग उसको थोड़ा जानकारी लेकर चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि मेरी क्या भावनाएं हैं और हम आपको कैसे सिखा रहे हैं और किस तरह से आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग को तो पता ही है कि क्वेश्चन बाद में लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखकर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का यूनिट क्या है 12 का एडजेक्टिव यानी एमसीक्यूज है। इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, समझिए। ठीक है, और इसी में से आपको एग्जाम में यानी 100% यानी लड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, यानी कीटोन का क्या होता है, क्रियाशील मूलक होता है। तो अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए कीटोन का पूछ रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है। तो कीटोन का देखिए इस तरह से होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इस तरह से, या इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी कभी कभी दे देता है, ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पर इस तरह से रहेगा आपका, यही क्या होता है, कीटोन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दिया है, ये दिया है CHO दिया है। तो CHO क्या है, ये एल्डिहाइड का है। ठीक है, मूलक इसको बोला जाता है। सी नंबर में आपका दिया है यानी COOH है, यानी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझना है। ये डी नंबर में आपको ऑप्शन क्या दिया है, डी नंबर में दिया है OH। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कीटोन का पूछा है। ये हम लोग का क्या है, एल्डिहाइड का है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये क्या है, एल्कोहल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है, यानी एल्डोल संघनन में कौन भाग लेता है। तो आपको याद होगा, आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, कि एल्डोल संघनन में कौन भाग लेता है, ध्यान दीजिएगा। तो एल्डोल संघनन में देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर तो ए होगा ही नहीं, क्योंकि जिसमें आप अगर आपका एल्डिहाइड है वही होगा। लेकिन एल्डिहाइड वाला यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर देखिए क्या दिखाई दे रहा है ऑप्शन आपको, यानी CH3 और CHO दिखाई दे रहा है, CHO दिखाई रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्यों, अब यही क्यों होगा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन वाला क्यों नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। C6H5 और क्या है, CHO है। ठीक है, तो CHO है, तो अगर इसका आप संरचना बनाइएगा, इसका संरचना बनाइएगा तो देखिए किस तरह से होगा, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। आपको देखिए इस तरह के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर H है, ये नहीं है, यहाँ पर H रहेगा तबे जाके आपका क्या होगा, यानी एल्डोल संघनन में भाग लेता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। और यहाँ पर अगर इसका संरचना अगर हम लोग बी का बनाए तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया CH3, सिर्फ हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ये देखिए कार्बन टू ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा आपका H। तो यहाँ पर आप देखिए H, इसको भी ओपन करेंगे तो H, और ये क्या H, ये क्रियात्मक समूह है। और क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उस पर जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। तो इसमें अल्फा कार्बन आ रहा है, जबकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं आ रहा है, यानी अल्फा हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं। यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, एल्डोल संघनन होगा। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है, नहीं आ रहा है, इसलिए एल्डोल संघनन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीटोन देखिए कह रहा है 3 नंबर जो क्वेश्चन है, कीटोन है R, फिर उसके बाद CO, और ये क्या है R' है। ये कह रहा है कि आयन का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम
हाइड्राइड या H2 से कराने पर प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर आप देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इससे क्या बन रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या मिलाना है, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको बोला जाता है, या आप ले सकते हैं क्या H2। तो देखिए यहाँ से आपको नवजात हाइड्रोजन मिल जाता है, यानी क्या मिल जाएगा 2H मिल जाएगा। तो जब 2H मिलेगा तो जब इसको ओपन कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा आपका, ये R' है। अब होता क्या है, यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर 2 H है तो एक H यहाँ पर आ जाएगा, एक H आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, RCH, ऊपर हो गया आपका क्या OH, और ये हो गया क्या R। यानी यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर R की जगह पर यहाँ पर हम मान लें CH3, यहाँ पर CH ये है, नीचे OH को कर देते हैं और यहाँ पर हो गया क्या CH3। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा बन रहा है आपका ऑप्शन में। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, यानी द्वितीयक एल्कोहल बन रहा है। यानी देखिए इस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है और दोनों साइड क्या है R है, तो द्वितीयक एल्कोहल, यानी आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या सेकेंडरी एल्कोहल, यानी 2 डिग्री, यानी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3 का कौन सा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, यानी सिल्वर मिरर जो है मिरर टेस्ट कौन देगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिल्वर मिरर जो है जांच, यानी सिल्वर टेस्ट कौन देता है, तो ये देगा आपका यहाँ पर 4 नंबर का हो जाएगा आंसर कौन सा, यानी बी नंबर, यानी HCOOH देगा यहाँ पर, ठीक है। HCOOH देगा, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन सा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, यानी CH3COOH होता है, सब लोग को ये पता है। तो 5 का देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, 5 का भी बी हो रहा है और 4 का भी बी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन का सामान्य सूत्र है, यानी कीटोन का सामान्य सूत्र कौन होगा, यहाँ पर कीटोन का आपको बताना है कि सामान्य सूत्र क्या होगा। तो देखिए कीटोन के लिए क्या होता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन और दोनों साइड क्या होता है, अगर R लिख दिए तो यही क्या होता है, कीटोन होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन अगर देखा जाए 6 का, तो 6 का हो जाएगा, यहाँ पर डैश दिया है, डैश के मतलब का, यानी R मतलब एगो CH3 है और इधर आपका क्या है C2H5 है, इसलिए यहाँ पर डैश लगाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, 6 का बी नंबर, 6 का भी क्या हो रहा है, बी ही हो रहा है, ठीक है। 6 का क्या हो रहा है, बी नंबर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सिंपल से दिया है, CH3CO और CH3 का क्या करना है, IUPAC नाम बताना है, क्या करना है, IUPAC नाम बताना है। तो ध्यान दीजिए इधर देखिए क्या कह रहा है, IUPAC नाम बताना है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का, यानी CH3, यहाँ पर CO और इधर भी क्या है CH3 है। तो ये देखिए कौन सा क्रियात्मक समूह है, यानी आपका क्या है, कीटोन है। तो कीटोन है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपका कीटोन है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर सकते हैं CH3। अब इसका नाम आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, किधर से भी काउंट कर लीजिए, 1 2 और ये क्या हो गया, 3 हो गया। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए तो आप जानते हैं प्रोप होता है। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा, ठीक है, AN हो जाएगा। E को हटा देंगे और देखिए कीटोन कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर, या 2 नंबर पर आया है तो 2 लिख भी सकते हैं और 2 नहीं लिख सकते हैं, यानी क्योंकि मिनिमम ये क्या हो सकता है, कीटोन जो होता है आपका कितने नंबर पर आएगा, यानी 2 नंबर पर आता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसको हो जाएगा, यहाँ पर कीटोन के लिए क्या लगता है, ONE लगता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए ONA, यानी प्रोपे नॉन हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, A नंबर, यानी 7 का कौन सा होगा, A, 7 का कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कह रहे कि 8 नंबर क्वेश्चन कि एल्डिहाइड जिसमें
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, भाग लेता है। यानी अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं होगा? तो अल्फा हाइड्रोजन आप किनिजारो अभिक्रिया पढ़े होंगे। किनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है दोस्त कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ पर 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा। अब इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन तो थोड़ा नहीं बताया जा सकता है क्योंकि बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। तो किनिजारो अभिक्रिया आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सारा चीज़ें पढ़ाया गया है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन का ये आप लोग का आंसर बताना है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है? HCOOH एक है तो क्या है? यानी एक भास्मिक अम्ल है, द्विभास्मिक अम्ल है, या त्रिक्षारकीय अम्ल है, या डी खनिज अम्ल है। यानी हमारे हिसाब से तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा त्रिक्षारकीय होगा। आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप गूगल पर या कहीं पर भी सर्च मार लीजिएगा इसका, ठीक है, या किसी किताब में आप देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? आपका त्रिक्षारकीय होगा, ठीक है, अम्ल। तो ये आप लोग के लिए HW नहीं, हम यहाँ पर बताइए दिए, ठीक है, कि क्या होगा? त्रिक्षारकीय अम्ल होगा। क्योंकि खनिज अम्ल तो ऐसे ही नहीं होगा, द्विभास्मिक अम्ल भी नहीं होगा, और एक भास्मिक अम्ल भी नहीं होता है। क्षारकीय के मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर HCOOH है, ठीक है, तो यहाँ से H अगर H2O से जब क्रिया करता है तो H2O से क्रिया करता है तो कितना H यानी अपना दान कर रहा है, H पर प्लस कितना दान करेगा, उसी को क्या बोला जाता है? क्षारकीय बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक रिएक्शन है, कह रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, एरो का चिन्ह Mg और ईथर है। ए नंबर में आपको ए का बताना है कि ए क्या आ रहा है। यहाँ पर आपको एरो का चिन्ह दिया है, फिर कह रहा है कि HCHO एक बार इससे कराना है और एक बार आपका क्या H2O या H पर धन आयन। तो यौगिक बताना है कि कौन सा यौगिक होगा। आप लोग का क्वेश्चन दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, रिएक्शन है, तो इसको रिएक्शन को आप सीख लेंगे कि कैसे कैसे हम कह रहे हैं और किस तरह से आप समझ पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, यानी CH3 है, Cl है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है Mg, यहाँ पर दिया है क्या ईथर दिया है बच्चों, और यहाँ पर A की जगह पर आपका क्या आएगा ये आपको पता करना है। फिर उसके बाद कह रहा है एक नंबर में यानी HCHO, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है दूसरा में H2O बना जा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगा, यहाँ पर लिख दिए हैं क्योंकि इसको देखिए पढ़ने में भी अजब लगता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर से गौर फरमाइएगा कि क्या कह रहे हैं हम और क्या आप समझ पा रहे हैं। समझना बहुत देखिए ज़रूरी है। अब एक के बार इसको आंसर हम आपको बता दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप सीखिए, सीखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी। और क्वेश्चन में आपको देखिए बुक में तो यहाँ पर भी दे दिया है, लेकिन उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ये देखिए आपको याद होगा तो ये क्या है, ग्रीनार्ड अभिक्रिया है। सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये होगा क्या कि ये आएगा इसमें, Mg जो है इसमें आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, CH3 और ये हो जाएगा Mg और ये क्या हो जाएगा Cl। तो ये क्या हो गया, ग्रीनार्ड रिजेंट हो गया, ग्रीनार्ड अभिकर्मक हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम इस तरह से कर दिए तो अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि किसके प्रेजेंट में होगा, तो ईथर के। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए एक नंबर पर आपको क्या करना है, इसके साथ प्लस में क्या लेना है, HCHO लेना है। तो यहाँ पर आप लीजिए क्या लेना है, HCHO लेना है। यहाँ पर हम प्लस में इसको दर्शा देते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लस में, क्योंकि ये वाला तो हम लोग का बन गया है सर। तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा HCHO बन गया, क्योंकि इसी के प्रेजेंट में पहले ग्रीनार्ड अभिक्रिया बना, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर वाला आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
कि अब यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से हुआ। कभी भी गिनार्ड अभिक्रिया अगर आ जाए आपको तो ये देखिए इसका टूटने का जो क्रिया है यहाँ से टूटता है, ये लाइन क्या होगा, ब्रेक होगा, यानी CH3 अलग हो जाएगा और Mg आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और Cl भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसका कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, HC ये डबल बॉन्ड से है और ये क्या है, H है। ये देख रहे हैं जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होता है, टूटता है। ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये यहाँ से क्या हो गया, टूट गया है, ये इधर से और ये इधर से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ये कार्बन वाला पार्ट कार्बन पर ले जाके जोड़ दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। कार्बन वाले पार्ट को क्या कीजिए, कार्बन पर जोड़ दीजिए और ये वाले पार्ट को यानी MgCl को क्या कीजिए, ऑक्सीजन के पास जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, तो यही चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये हो गया H कार्बन, ऊपर हो गया O Mg और ये क्या Mg और यहाँ पर Cl छूट गया है, Cl, तो यहाँ Cl होगा। और देखिए यहाँ पर अब देखिए गिरनार्ड अभिक्रिया किसी के साथ जो अभिक्रिया कर लेता है तो उसको क्या लगता है, प्यास लगता है। प्यास लगता है तो दो नंबर पर कह रहा है तो पानी पिलाइए। तो जब पानी पिलाइएगा तो ये देखिए अभिक्रिया क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो पानी के लिए क्या होता है, ये पानी जब टूटता है, ठीक है, H2 जब टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, OH और क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, या H या क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। चला ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर हो गया हम लोग का OH सिंगल बॉन्ड क्या H, ये होता है आपका पॉजिटिव और ये होता है क्या, नेगेटिव। अब यहाँ पर ये सवाल बनता है कि कौन सा पार्ट किसके साथ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, MgCl जो है ये किसके साथ आ जाएगा, OH के साथ। तो जब ये बाहर निकलता है तो इसको हम लोग लिख देंगे MgCl और क्या, OH। अगर एरो के चिन्ह पर लिखेंगे नीचे तो इसको माइनस से लिखा जाता है, आप बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये H जो है, H कहाँ पर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बस फाइनल डिसीजन के पास हम लोग पहुँच गए हैं। ये हो गया O, यहाँ हो गया बाहर हो गया, नीचे आपका क्या है, CH3 है। तो अब ये जो H बचा है ना, ये H ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा और ये वाला आपका H रहेगा। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप कि कौन सा ऑप्शन में दिया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, दोनों को सटा कर लिख दिया गया, CH2 हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 10 का क्या दे रहा होगा, D नंबर दे रहा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे कि किस तरह से हो रहा है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो और बाकी इसमें का क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे, क्योंकि अभी लाइट कटने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। 10 गो, 1 से लेकर आपका 10 गो क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, 1 से लेकर कितना तक, 10 क्वेश्चन। और इसके बाद हम लेकर आएंगे, क्योंकि शुरू में इसमें बोला गया है कि 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।